अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको यहाँ एक हैरान कुन बात बताते चलें कि खरबों टन हीरों का ज़ख़ीरा दरियाफ़्त हो गया है। अगर आपको हीरो से दिलचस्पी है और असली हीरो की पहचान रखते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि हाल ही में साइंसदानों ने हीरो के एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का खोज लगाया है, जिनके वज़न का अंदाज़ा 1000 ट्रिलियन टन से ज़्यादा है। आसान गिनती में अगर आप एक के आगे 15 सिफर लगा दें तो ये नए दरियाफ्त होने वाले हीरों के ज़ख़ीरे का वज़न बन जाता है। माजी में हीरो का ज़्यादातर इस्तेमाल ज़ेवरात में किया जाता था। कुछ जंगें तो ऐसी भी हैं जो सिर्फ हीरो के लिए लड़ी गईं। दुनिया के सबसे नायाब हीरो में कोह-ए-नूर भी शामिल है, जो कई राजों महाराजों के हाथों से होता हुआ मुग़ल बादशाहों तक पहुँचा और मुग़लिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद मलका-ए बरतानिया के ताज की ज़ीनत बन गया। खाम हीरो को तराश कर चमकता दमकता हीरा बनाना एक मुश्किल और सब्र आज़मा काम है। कुदरती और असल हीरों के बहुत बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ़्त का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि चंद ही बरसों में जवाहरात की मंडियों में हीरों की रेल पेल हो जाएगी और वो आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में आ जाएंगे। साइंसदानों का कहना है कि हीरो का बड़ा ज़ख़ीरा तो दरियाफ़्त हो गया है, लेकिन फ़िलहाल इन तक रसाई मुमकिन नहीं है। हीरे अमूमन कानों से बड़ी तलाश के बाद निकाले जाते हैं। हीरो के मुतल्लिक दिलचस्प बात यह है कि ये कोयले से बनते हैं। कोयले को जब बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत पर शदीद दबाव में रखा जाता है तो वो हीरे में तब्दील हो जाता है। मसनूई हीरे इसी तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन चूँकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, इसलिए इनका ज़्यादातर इस्तेमाल सनती शोबे में किया जाता है। दुनिया भर में हीरों के सबसे बड़े ज़ख़ीरे की दरियाफ़्त का सहरा अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों के सर है। हीरो का साइंसी तजुर्बा गाहों में इस्तेमाल ज़मीन के नीचे चट्टानों की तह दर तह परतें हैं। बहुत गहराई में बाज़ चट्टानी परतों की साख्त तो ऐसी है जैसे पहाड़ उलट दिए गए हों। ज़मीन की गहराई के साथ साथ चट्टानों पर दबाव और दर्जा हरारत भी बढ़ता चला जाता है। शदीद दबाव और दर्जा हरारत के मुकामात पर अगर कोयला मौजूद हो तो ज़्यादा इम्कान ये होता है कि वो हीरो में तब्दील हो जाए। दिलचस्प बात यह है कि हीरे में से आवाज़ की लहरें गुजरने की रफ्तार ज़मीन में पाई जाने वाली खाम धातु के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा होती है। खाम हीरा जो तराश खराश के बाद हीरा बनता है। इस तजुर्बे के दौरान साइंसदानों को ज़मीन की गहराइयों में हीरों की मौजूदगी का पता चला। अलर्ज फॉल का कहना है कि लहरों की रफ्तार की पैमाइश के बाद हमारा अंदाज़ा है कि ज़ेरे ज़मीन चट्टानों में 1 से 2% तक हीरे मौजूद हैं। साइंसदानों का कहना है कि हीरे ज़मीन की गहराइयों में ही बनते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जिन कानों से हीरे और दीगर कीमती पत्थर निकाले जा रहे हैं वो लाखों साल पहले आतिशफ़िशा पहाड़ों के फटने से वजूद में आई थी। मलका बरतानिया का ताज जिसमें कोह-ए-नूर हीरा जड़ा है। ज़मीन कुर्रा हवाई और फल्कियात के शोबे के साइंसदान अलर्ज फॉल ने कहा है कि हम हीरो को निकाल नहीं सकते, लेकिन इनकी मिकदार इससे कहीं ज़्यादा है जितना कि इससे पहले हमने सोचा था। अब आपका सवाल होगा कि जब हीरे दरियाफ्त हो चुके हैं तो फिर वो हासिल क्यों नहीं किए जा सकते? तो इसका सादा सा जवाब है टेक्नोलॉजी। आज के मॉडर्न इंसान के पास फ़िलहाल वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो ज़मीन की चट्टानी परतों में छुपे हुए हीरों को बाहर ला सके। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदानों का कहना है कि हीरो का ये ज़ख़ीरा ज़मीन के नीचे तकरीबन 90 से 150 मील की गहराई में है। हमने अभी तक कोई ऐसी रिग मशीन नहीं बनाई जो इतनी गहराई तक खुदाई कर सके। ऐसी कोई मशीन कब तक तैयार की जा सकेगी, कोई नहीं जानता। इस नई दरियाफ्त के बाद अब कोई ये नहीं कह सकता कि हीरे बहुत कम मिलते हैं और नायाब होते हैं। अलबत्ता नया ज़ख़ीरा ज़मीन की सतह पर लाने तक वो बदस्तूर महंगे दामों बिकते ही रहेंगे।